देखिए 91 से लल्लू सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, 1991 से लल्लू सिंह अयोध्या से विधायक बनते रहे, 2012 में वो चुनाव हारे, 2012 में पवन पांडे ने उनको चुनाव हराया और इसी वजह से 2012 में जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने तो उनको मंत्री भी बनाया पवन पांडे को। उसके बाद 2014 में लल्लू सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो 2012 में चुनाव हारे तो उनको 2014 में लोकसभा का टिकट दे दिया, 2014 में वो जीत गए, फिर 2019 में भी लोकसभा का टिकट उनको दिया, 2019 में वो लगी, लेकिन इस बार का उनका मामला गड़बड़ हो गया। और ये अपने आप में बहुत चौंकाता है अयोध्या को लेकर के, क्योंकि अगर हमने किसी शहर को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है, हमने किसी शहर में विकास होते हुए देखा है, तो वो अयोध्या को देखा है। तो शायद ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ जमीनी स्तर पर कुछ ना कुछ नाराजगी जरूर रही होगी, वरना ईवीएम का बटन दबाते वक्त जरूर कुछ ना कुछ मन में रहा होगा, इसीलिए ये तस्वीर फिलहाल बदलती हुई नजर आई। लेकिन एक बात जो राहुल गांधी ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कही कि देख कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने संविधान की रक्षा की। बिल्कुल, ये जो लाइन ली थी इन दो लड़कों की जोड़ी ने, उस लाइन पर उत्तर प्रदेश ने सच में वोट कर दिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, इस गठबंधन को। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि यूपी ने संविधान की रक्षा की। बाकी अगर हम स्टेट की बात करें सचिन, तो उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें आ गई हैं, हिमाचल में भी 4 सीटें आ गई हैं। बिहार की स्थिति बताइए, आप तो बिहार से आते हैं, और बिहार की स्थिति भी जरा समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि बिहार में आरके सिंह का चुनाव हारना, बिल्कुल मीसा भारती का चुनाव जीतना, इसके अलावा और क्या लगता है आपको बिहार में अब तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 12 और हम पार्टी की 1 और जेडीयू यानी कि 12 और एलजेपी 5 और आरजेडी 4 और कांग्रेस जो है वो 3 और आईएनटी जो है 1। यानी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर भी अगर एनडीए का जो आंकड़ा देखे तो वो अभी मजबूत स्थिति में है। लेकिन मैं सुबह से देख पा रहा था कि जब काउंटिंग शुरू हुई, जब रुझान आने शुरू हो गए, तो एक फोटो जो नीतीश कुमार की है कि नीतीश सबके हैं, ये आपने भी देखा होगा। लगातार जो लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं उसमें कई सारी बातें जो हैं वो लिखी गई। कई जगहों पर इस बात का जिक्र किया गया कि निर्णायक नीतीश, कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि बड़े भाई नीतीश कुमार, कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो पलट सकते हैं, यानी कि आया राम गया राम की राजनीति एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल सकती है। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात की जो चर्चाएं इस बात की थी, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा और वो बीजेपी के साथ चले गए, तो उस वक्त भी कई ऐसे एक्सपर्ट्स कह लीजिए, कई ऐसे जो राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने कहा, इस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार का जो राजनीति है वो अब जो है खत्म होने वाला, उनका सूर्य जो है वो अब डूबने वाला है, अब वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कितनी बड़ी बढ़त जो है उन्होंने ले ली है। यहाँ पर कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि 5 सीट भी वो नहीं जीत पाएंगे अपने दम पे, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं हुई और लगभग अगर हम देखें तो 12 से 13 सीट जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और खबरें इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही जो मैंने पढ़ी, तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि निशान जो इनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, उनको लेकर तमाम चर्चाएं जो है चल रही हैं, क्योंकि अब तक अगर आप देखिए तो चुनावों में वो एक्टिव नहीं थे, लेकिन अचानक से उनका नाम मैं देख पा रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो है लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और चर्चाएं इस बात की भी है कि शायद आने वाले वक्त में पार्टी को लेकर, यानी कि आरजेडी को लेकर, माफ कीजिए जेडीयू को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला जो है वो नीतीश कुमार ले सकते हैं। लेकिन निर्णायक भूमिका में इस वक्त जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। कहा यह जा रहा था कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बदलने वाले हैं, इसको लेकर भी चर्चा थी। और आपको याद होगा 2019 की बात है शायद, अगर मैं गलत हूं तो ठीक करिएगा, 2019 में ये नीतीश कुमार गठबंधन में थे साथ में। बिल्कुल थे। उस वक्त विधानसभा किसी और के साथ, लोकसभा बीजेपी के साथ लड़ा था ना इन्होंने। हाँ, तो उस वक्त की बात मुझे याद है कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जेडीयू से कोई ना कोई मंत्री बनेगा।